आवाज कर। हेलो, जय जयकार जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता बनाए। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से रास्ता बनाए। आप यहाँ से निकलो, पूरा रास्ता गुरुजी करेंगे, क्या रास्ता कहाँ है? और आप भी गद्दे छोड़ दो, गद्दे नीचे अरे आप लेकर आओ, निकलो इधर से, निकलो अरे उधर निकलो भैया, अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से रास्ता बना के रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से आप रास्ता बना के रखें। थोड़े थोड़े फूल जो रास्ते में खड़े हैं वो सब ले लें। अब आप ध्यान से सुने, सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर ऊपर आ जाएं। जब आपका नाम बोला जाए तब आपको इधर से आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। 2 प्रणाम और दर्शन करके वापस जाके अपने स्थान पे खड़े होना है। पॉजिटिव के अलावा जो भी है, आप मंदिर के सामने खड़े रहे। थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा आपको। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ सब। उनके बाद में आरती होगी, लालदा की सरकार की अद्भुत वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। अगर आप दूसरी बार आए हैं तो भी आप पर्चा बनवाएं, फर्स्ट बार आए तो भी आप पर्चा बनवाएं। शिवानी, आप किधर हैं? शिवानी कहाँ है? आपके पतिदेव जी आपको ढूंढ रहे हैं, आप पधारे।
यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। और लालदा की सरकार की वंदना सुने। गुरुदेव ने खुद ने लिखी ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंच जाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आराम से खड़े रहो। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। बोलो बोलो गुरु महाराज की। बोलो बोलो लालदा की सरकार की। भैरव जी महाराज की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की।
लालधारी सरकार के दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद हो। जो लाइव से जुड़े हैं उनका भी जल्द से जल्द संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार का दिन। जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर जब भी आप आते हो तो आरती में जरूर शामिल होना चाहिए, थोड़ा समय निकाल कर आना चाहिए। और जब भी आए पर्चा बनवाए और पर्चे में आपका नाम, पता और आपकी की साइकिल सही लिखवाए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें आपकी जो भी समस्या है वो उसमें नोट करा दें। ये भगवान श्री को, महाराज श्री को एक प्रार्थना पत्र है, निवेदन है आपका। और उसके साथ साथ आपको आहार लिखने के लिए कौन सा वाला आहार आपको दिया जाने वाला है उसको ये पर्चा ही तय करता है। यही आपकी कंडीशन और आपका पीरियड की साइकिल आपकी प्रॉब्लम में महाराज श्री तक पहुंचाता है। तो आप पर्चे को सही भराएं। उसके बाद आपका पर्चा 3 से 4 जगह चेक होता है, हमारे द्वारा भी चेक होता है। तो आप बस पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं और आपकी कोई विशेष जो समस्याएं हैं वो जरूर उसमें लिखवा दें। उसके बाद आपको आहार जो दिया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करें। आज एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से किसी भी चैनल पर अगर अकाउंट नंबर या स्कैनर शेयर करता है कोई पैसे डालने के लिए, तो ऐसा हमारे यहाँ से नहीं है। अगर कोई ऐसा करके पैसा मांग रहा है किसी भी प्रकार से आहार दवा भेजने के हिसाब से या कुछ हवन यज्ञ कराने के हिसाब से या आपकी कोक बंधन खोलने का या यहाँ पे दीपक जलाने का, ऐसा कुछ भी अगर कोई हमारे से बात कराने का कहने वाली बहनें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही है जो फ्रॉड होने की है, तो उनसे बचे। अब तक हमने किसी भी भारत और बाहर से कहीं से भी ऑनलाइन आपको पैसे डालने के लिए नहीं बोला है। तो आप किसी को भी ऑनलाइन पैसा घर से नहीं डालें। आपका संकल्प है यहाँ पर देने का, चाहे आप 1 साल बाद आकर दें, चाहे आपके पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं, आपने संकल्प लिया हुआ है तो कितना ही देरी से दे दें, लेकिन आपको ऑनलाइन डालने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वहां से मत डालिए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और पता नहीं वो पैसा कौन लोग ले जा रहे हैं और उसका क्या उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि आपका धोखे से पैसा जाना चलो वो तो ठीक है, लेकिन वो कैसे लोगों के पास जा रहा है। एक तो ऑलरेडी झूठ बोल रहे हैं, दूसरा वो पता नहीं उस पैसे को आपसे ठगी करके क्या यूज करने वाले हैं। अगर किसी की जीव को खाने के लिए, मारने के लिए प्रयोग किया गया तो आपके उल्टा पाप चढ़ जाएगा। इसलिए ऑनलाइन पैसा नहीं डालें वहां से, और किसी भी चक्कर में ना पड़े कि महाराज जी से बात करा देंगे। महाराज जी कैसे बात करेंगे, पूरा विश्व एक तरफ है और हम अकेले एक तरफ है। आपसे डायरेक्ट लाइव से बात होती है, लाइव से आपसे जुड़ के वो सारी जानकारी मिलती है। ऐसा बहनों के साथ अगर कोई कह रहा है तो वो ठगी करने के लिए कहता है, तो आप उनसे बचें। आज हम एक विषय पर बात करेंगे, वो है आहार से आने वाली कौन कौन सी परेशानियां और क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो आहार को लेते हुए कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जैसे किन्हीं बहनों को एक टाइम आहार चल रहा है सिंगल पानी वाला, और अगर उनका पीरियड महीने में 2 बार आ रहा है उसको लेने के बाद, तो आप एक बार बंद करें
और फिर उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आपकी पाचन क्रिया के हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ा हेवी हो रहा हो, तो आप उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें। किसी को आहार 2 टाइम 3 टाइम जैसे भी चल रहा है, आहार लेते हुए अगर लूज मोशन होता है, बार बार फ्रेश आने की दिक्कतें आती है, तो आप आहार को एक बार स्टॉप करें और फिर से थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, एक बार स्टॉप करें फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आहार को लेते हुए पुरुषों में भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक बार स्टॉप करें और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से आपको आहार लेना है। गुड़ वाला जो 3 दिन का बहनों को दिया जाता है, वो पीरियड के बाद लेना होता है। पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद शुरू किया जाता है। तो उसमें जिनको शुगर है तो उनके लिए नहीं है वो, तो दूसरे बहुत सारे आहार है, जरूरी नहीं कि आपको वही लेना है। और वो फर्स्टली नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है आपको 3 से 4 महीने अगर दूसरे आहार आपने ले लिए, उसके बाद भी आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो उसको ले सकते हैं। केवल 3 दिन लेना होता है और उसके बारे में वीडियो लगा हुआ है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो उसको कैसे लेना है वो सारी जानकारी उसमें है। तो वो शुगर वाले के लिए नहीं है। पुरुषों में जिनको घी डाल के लेने की होती है आहार, दवा के दूध के साथ घी डाल के लेने की कोशिश करें कि गाय का दूध और गाय का घी ही मिले। घी गाय का मिलना जरूरी है, गौ माता का, और गौशाला से मंगा ले, कहीं से भी मंगा ले। जिनको नील स्पम है, जिनको लो स्पम है, हमने घी डाल के लेने के लिए बोला है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपका ये समस्या जल्दी दूर होगी। गौ माता का बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। और दूध भी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलता है तो भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन घी उसमें जो डाला जाता है वो गाय का ही ले। उसमें मीठा करने की अगर आपकी आदत है और शुगर नहीं है तो थोड़ा मीठा करके भी ले सकते हैं, लेकिन फीका ही ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वो बहनें जिनको 3 टाइम आहार चल रहा है, सुबह दोपहर शाम, ये ऐसी बहनों को चलता है जिनको पीरियड कई महीनों में आते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, या मेडिसिन से पीरियड आते हैं। ऐसी बहनों को वो 3 टाइम आहार चलता है। तो उसको लेते हुए आपके पीरियड अगर जल्दी जल्दी आने लगे, जैसे आपको पहले कई महीनों में आते थे, अब आपको 3 टाइम लेने के बाद जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आप समझिए कि हमें आहार जो 3 टाइम चल रहा था उसको 2 टाइम कर देना है। 2 टाइम करने के बाद भी अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो 1 टाइम कर देना है। और 2 टाइम लेने के बाद फिर अपना पीरियड लेट हो रहा है, देरी से आ रहा है, तो फिर 3 टाइम कर दीजिए, वापस 3 टाइम कर दीजिए और बार बार चेक करिए। महीने में कम से कम 4 से 5 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पे चेक करना है। और जब भी थोड़ी सी लाइन दिखे, अखंड दीपक जला के भगवान लाल दगी सरकार की तस्वीर लगा के इनके सामने धरना दे के बैठ जाओ, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। हल्की लाइन आ गई तो गहरी भी देनी पड़ेगी, मैं आपका दीपक जला रही हूँ और आपको मुझे देना ही होगा। बार बार आरती चलाए, बार बार वंदना करे, बार बार प्रार्थना करे। हल्की लाइन कुछ ही दिनों में गहरी लाइन में बदल जाएगी और आपका क्लियर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसको आहार को ऐसे समझे। इसके अलावा एक आहार होता है दूध वाला बहनों के लिए शाम को, और सुबह पानी वाला, दोनों चल रहे हैं सुबह शाम। और उसको लेते हुए आपका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है, जो आपका पीरियड की थोड़ी सी लो हो रही है ब्लीडिंग, तो आप दूध वाले को बंद करके केवल सिंगल सुबह वाला आहार लें। एक शाम वाला, एक पानी वाला आहार भी होता है, जो सुबह भी पानी वाला होता है और शाम भी पानी वाला होता है। तो उसमें उसको लेते हुए भी अगर आपके पीरियड कम हो रहे हैं तो शाम वाले को आधा चम्मच कर दें, उसकी मात्रा कम कर दें। सुबह वाले को तो आपको लेना ही है। दूध वाला आहार पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं, जिनका पीरियड का फ्लो कम है, ऐसी बहनों को नहीं दिया जाता। आप ध्यान से सुने, जिनके पीसीओडी है,
जिनको सिस्ट है, जिनको फाइब्रोड है, जिनके पीरियड रुक के लेट आते हैं, देरी से पीरियड आते हैं, और जिनका फ्लो कम है, ऐसी बहनों को दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है। अगर आपको दिया गया है तो किसी कंडीशन के कारण दिया गया होगा। बाकी 99% बहनों को दूध वाला आहार पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलियों में और आपके पीरियड लेट होने में और फ्लो कम होने में नहीं दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें। इन्फेक्शन में आपको 2 प्रकार के आहार दिए जाते हैं, जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन या इंटरनल इन्फेक्शन बताया गया है। तो उनको सुबह वाला तो चलता ही है, उसके साथ शाम वाला भी चलता है, वो भी पानी से ही लिया जाता है। और शाम वाले में 2 आहार है पानी से लेने के, तो वो दिए जाते हैं जो आपको इन्फेक्शन के लिए होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी कंडीशन जैसी भी है वो पर्चे में जरूर आनी चाहिए। ये आपको पूरी तरह ध्यान रखना है। जिनका पीरियड महीने की साइकिल पे आता है और 25 से लेकर 45 डेज के आसपास आपकी पीरियड की साइकिल रहती है, तो आप आहार ले रहे हो तो उसको 10 दिन या 8 दिन पहले बंद करने का हम बोलते हैं, जिनकी साइकिल रेगुलर है। तो ऐसी बहने आपने 8 दिन 10 दिन पहले आहार बंद कर दिया, अब आपका पीरियड आने की तारीख आपके नजदीक आ रही है, तो उसके आसपास उससे 5 दिन पहले या 7 दिन पहले आप दीपक जलाएं और रात में भी उठकर एक बार दीपक का ध्यान करें कि जल रहा है। तेल या घी का दीपक जलाएं और संकल्प लें, और ऐसा संकल्प लें कि हे प्रभु, ये दीपक आपके नाम का जल रहा है, मेरा इस महीने पीरियड रुक जाना चाहिए और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, मैं आपके दरबार में शुक्रिया अदा करने आ रही हूँ। ऐसा संकल्प करते हुए अखंड दीपक जलाइए। जब आपका पीरियड रुक जाता है तो चेक करिए, और जैसे ही 2 लाइन आए तुरंत दरबार में आके भगवान का शुक्रिया अदा करें, गुरुदेव का शुक्रिया अदा करें। अगर आपका पीरियड अखंड दीपक जलाने के बाद आ गया है तो आपको एक प्रकार से दुख होता है कि मैंने अखंड दीपक जलाया, नहीं आया। दीपक को कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए। पीरियड क्लियर हुआ, फिर से आहार शुरू किए और फिर से आपने साथ रहे दोनों पति पत्नी, ओवुलेशन ट्रैक किया, उसके बाद लास्ट के दिन फिर आए और फिर आप अखंड दीपक जलाए लास्ट के दिनों में। ऐसा हर महीने करें। आप ऐसा बार बार करोगी, हर महीने करोगी, हार नहीं माननी है। हर महीना जैसे ही पीरियड की साइकिल आने लगे वहां दीपक जलाइए, क्योंकि नेगेटिव इश्यू आपके मन और मस्तिष्क में और आपके शरीर में है, वो वहीं जाके काम करता है, वहीं जाके आपका पीरियड लाने का काम करता है। तो वहां अग्नि को जला देने से एक सुदर्शन चक्र की तरह आपकी सुरक्षा करेगा वो दीपक, जो आपके घर में जल रहा है और आपके दिमाग में जल रहा है। दिमाग में कैसे जलेगा? जब आप उसका ध्यान करोगे, आप उसको बार बार देखोगे, आप उस पर पूरी नजर रखोगे। आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में दीपक की लो रहनी चाहिए कि वो जल रही कि नहीं जल रही है। अगर दीपक की लो जल रही है तो समझ लीजिए कि ओवुलेशन हो रहा है, आपके स्पर्म, आपके अंडे जुड़ रहे हैं, आपका भ्रूण बन रहा है, आपका जल्दी ही 2 लाइन बनने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। वो एक सोनोग्राफी की तरह दीपक भी आपको कई दृश्य दिखाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये क्या हो रहा है? कभी फूल का दृश्य, कभी उसमें भगवान श्री के मूर्तियों के दर्शन, तो कभी उसके अंदर आपको गर्भ में बच्चा जैसा दिखेगा, कभी 2 फूल दिखेंगे, आपको उसमें कई दृश्य दिखेंगे। तो ये देखने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा तो कोसों दूर चली जाएगी। आपकी किसी भी कारण से नकारात्मक ऊर्जा हो, अन्यंतर भी कोई बहने इस नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो वो अखंड दीपक जला के लाल दागी सरकार की आराधना करके उसको ठीक कर सकती है। नेगेटिव ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, बस बात ये है कि आपको जितने ज्यादा अलग अलग स्थानों पर, देव स्थानों पर जाकर आप नेगेटिव ऊर्जा के कारण आप कई प्रकार की चोटें सहन कर रहे हैं, कई प्रकार के आपके बॉडी में वाइब्रेशन हो रहे हैं, आप लौट रहे हो, आप
खुले केस फेंक रहे हो इधर उधर, आप चिल्ला रहे हो, ये सब हो रहा है। इससे बेहतर है वहां जाने से आपके घर में एकाग्रचित्त होके एक अलग रूम में बैठिए और दीपक जलाइए, आरती सुनिए। इस ब्रह्मांड की किसी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, कितनी ही डेंजर हो, कितनी ही खतरनाक हो, वो नहीं रहने वाली है, वो निश्चित ठीक हो जाएगी, ये पक्का ठीक हो जाएगी। तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। कहीं कहीं इधर उधर बहुत जगह उठा उठा के 2-4 लोग बहनों को ले जाते हैं, इसको ये है वो है, अरे वो खुद ही ठीक कर लेगी इसको। बस उसके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मेरी ये ठीक होने वाली है, चाहे ये जिंद हो, चाहे भूत हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे कोप बंधन हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, वो सब ठीक हो जाएगी। तो आहार के बारे में हम कह रहे थे, तो आपको आहार के बारे में जो जानकारी बताई वो आपको फॉलो करनी है। जिनके पीरियड 5 महीने तक नहीं आए और चेक कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, आहार भी आप बराबर ले रहे हो 3 टाइम फिर भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो आप एक बार मेडिसिन ले, मेडिसिन लेने के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। पीरियड आने के बाद क्लियर हुए फिर से 3 टाइम आहार शुरू करें और फिर से आपको लगातार चेक करते रहना है। महीने में 1 सप्ते में 1 दिन आपको केवल फल आहार लेना है और कुछ भी नहीं लेना। गुनगुना पानी पी सकते हैं और केवल फल ही खाने हैं। कोशिश करें मौसम परिवर्तन के अनुसार आप फल खाएं, विशेष तौर से ज्यादा खट्टे फल ना खाएं, ज्यादा कड़वे फल ना खाएं। जो पौष्टिक फल है, जो सात्विक आपके लिए आरामदायक है, डाइजेस्टिव है, पाचक है, ऐसे फलों का प्रयोग करें। जैसे सेब है, जैसे अनार है, जैसे थोड़ा बहुत केला खा सकते हैं, जैसे मीठे अंगूर खा सकते हैं जो बहुत अच्छे मीठे हो, जैसे कई मौसम के अनुसार फल बदलते रहते। आप संतरा भी खा सकते हो मीठी वाली। आप सलादों में गाजर, आप जैसे खीरा है ये खा सकते हो, आप मूली खा सकते हो। तो सलादें भी थोड़ी थोड़ी सब ले सकते हो। भोजन से पहले थोड़ा सा सेव का फल 1 से 2 छोटे टुकड़े लेकर वो जरूर खा ले साथ में, उसके बाद भोजन करें। भोजन में तेल का प्रयोग बहुत ही कम करना है। आप देखिएगा चमत्कार, एक दिन आप बहुत ज्यादा तेल की सब्जी खा के सुबह उठना और एक दिन विदाउट तेल की सब्जी खा के सुबह उठना, कैसा फील होता है आपको खुद महसूस हो जाएगा। आपको तरोताजा लगोगे, सुबह उठोगे तो आपकी बॉडी में थकान नहीं होगी, आपकी बॉडी में एक अलग ऊर्जा होगी जिस शाम को आपने तेल का प्रयोग कम किया होगा। तो तेल ज्यादा आपके लिए सही नहीं है। आप जितना कम तेल का प्रयोग करोगे वो बहुत अच्छा है। गोमाता का घी मिल जाए तो वो जरूर आप खा सकते हो। दूध का प्रयोग पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड और जिनके पीरियड रुक के आ रहे ऐसी बहनें कम करें, जिनके हार्मोन इम्बैलेंस है। दूध अगर गाय का मिल जाए तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। चाय बिल्कुल भी बंद करें, चाय को कोशिश करें कि बिल्कुल अवॉइड करें चाय को। आप देखिए भोजन जैसे 2 बार करते हैं अपन, सुबह और शाम, तो एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 6 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम किसी बर्तन में दाल बना रहे हैं, दाल के अंदर हमने एक बार दाल डाल दी, पानी डाल दिया उबालने के लिए, अब 10-15 मिनट दाल उबली और उसमें फिर नई दाल डाल दी, तो क्या पिछली वाली दाल के साथ हो पाएगी? वो नहीं होगी। तो वो पीछे से डाली वो कच्ची रह जाएगी और फिर उसको हम अगर उतार के खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। उसी प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया है। हमने एक बार खाया, भोजन किया और उसको रस बनने में टाइम लगता है, तो उसको वक्त चाहिए। जब वो रस बनने जा रहा है तो बीच में हमने चाय पी ली, बीच में हमने कुछ भी खा लिया, कुरकुरे खा ली, बीच में हमने गोलगप्पे खा ली, बीच में हमें कोई भी कुछ दे रहा है, मिठाई खा ली। ऐसा खाते रहने से उस भोजन का रस नहीं बनता, उसमें गड़बड़ी हो जाती है और वो गड़बड़ी सीधी आपके पाचन क्रिया के द्वारा आपके ब्लड तक पहुंचती है और ब्लड में जाने के बाद आपको वैसा ही रिएक्ट करती है, कच्चा भोजन पहुंचता है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप 6 घंटे का गैप रखें कम से कम। सुबह खा लिया तो उसके बाद शाम को ही खाना, बीच में नहीं खाना। पानी गुनगुना पी सकते हैं आप, बार बार नहीं खाना। और चाय बीच में पीते रहना बहुत बेकार है आपके लिए, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। कोशिश करें कि आपकी चाय कम हो जाए।
नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना। नॉन वेज के लिए हमारी आंतें नहीं बनी है। मनुष्य जाति के लिए नॉन वेज मांस खाना वैद्य है, मना है आपके लिए, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव नहीं होता, 24 घंटे तक पचता नहीं। इसके साथ साथ किसी को दुख देने से, किसी को पीड़ा देने से, किसी के प्राण लेने से वो प्राप्त होता है। तो ऐसे भोजन को हमें नहीं करना है, इससे आपके पाप का स्टोर बढ़ेगा, इसलिए उससे बचे। कोशिश करें, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, आप ये पक्का देख लीजिए कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, वेदों से, उससे पहले भी ब्रह्मा जी के समय से अच्छी तरह से विचार करने की बात है कि नॉनवेज हमारे लिए है ही नहीं। वो तो शौक से जब युद्ध लड़ते थे योद्धा, तो उनको ऐसी आदत बनानी होती कि उनको दया ना आए, इसलिए उन्होंने शिकार जीवों का करके अपने अंदर ऐसा भाव बनाया कि हम जब युद्ध में लड़ेंगे तो तलवार चला पाएंगे। ऐसा करके उन्होंने धीरे धीरे इस परंपरा को चालू किया होगा, हमारा अनुभव है जैसा। बाकी हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि नॉनवेज कैसे चला, लेकिन हमारे लिए नहीं है और मातृशक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो संतानें आएगी वो विद्वान आएगी अगर आपने सात्विक भोजन किया और पौष्टिक भोजन किया। तो आप ध्यान रखिए, बार बार नहीं खाएं, 2 बार खाना है और महीने में 4 से 5 फलाहार के उपवास करने हैं। वो शाम को और सुबह दोपहर जब भी खाए फल ही खाना है आपको, या सलाद खानी है और कुछ नहीं खाना है हर सप्ताह में। अगर आप संडे का दिन रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। बाकी आपको आरती सुबह करनी है, अगर हमारे साथ कर सकते हो तो आप शुक्रवार शनिवार रविवार को लाइव से जुड़े, प्रवचन से जुड़े, क्या क्या बातें बताई जा रही वो सब फॉलो करें, वो सब हृदय से धारण करें, उनको स्वीकार करें और उनको जैसा बताया जा रहा है वैसा करके देखें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको निश्चित लाभ होगा। तो ये आपको सारी बातें समझ के एक एक करके आपको पूरी करनी है। बात उन बहनों की जिनका 2 साल से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, आज हमारे बीच उनमें से भी बहनें आई है जो शुक्रिया अदा करने आई, जो 2-2.5 साल से जुड़ी है। तो आप ये देखिए कि अगर आपका रिजल्ट 6 महीने आहार लेने के बाद भी नहीं आया है, तो आप जैसे हम प्रवचन से बताते हैं, दिनचर्या आपको नहीं बदले, इसमें घाटा नहीं है। जल्दी उठना कोई घाटा नहीं है, अपने पति के पैर छूना कोई घाटा नहीं है, माता पिता को प्रणाम करना कोई घाटा नहीं है, गुरुजनों को प्रणाम करना कोई घाटा नहीं है। आपको ये मान के चलिए कि जो हम प्रवचन से बता रहे हैं वो सारी बातें आपके लिए फायदेमंद है। गुनगुना पानी पीना, समय से सो जाना, डेली थोड़ा पैदल चलना, प्राकृतिक वातावरण में रहना, जैसे खुले आसमान में बैठ जाइए, कभी कभी सरोवर के बहते हुए पानी के दर्शन करिए, तो कभी भगवान सूर्य के उदय होते के दर्शन करिए। आपको प्रकृति से जुड़ना है, खुली हवाओं में घूम लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा पैदल चलिए। धरती पे सोना सबसे ज्यादा बेस्ट है, अगर आप जमीन पे सोते हो तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा नंगे पांव चले धरती पे तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें आप 5 तत्वों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, तो आपको जल्दी फायदा होगा। इसके साथ प्रभु की आराधना करें। चैतन्य सत्ता प्रभु की है और 5 तत्वों से हमारा शरीर है। चैतन्य सत्ता हमारे अंदर भी है और चैतन्य सत्ता का मालिक परमात्मा है। तो उसके सामने हम चैतन्य सत्ता के सामने अपनी चेतना के साथ अपन उनको पुकार रहे हैं। तो चेतना से चेतना, दीपक से सूर्य जुड़ता है और एक दिन न एक दिन आपका संकल्प निश्चित पूरा होता है। तो आप अपनी आशा को निराशा में ना ले जाएं, लगातार वीडियो दर्शन करते रहें, लगातार लाइव को जैसे हम बता रहे वैसा करके हर महीने तैयारी करें। आज हमारे बीच 2-2.5 साल बाद भी आहार लेने के बाद नहीं आ पाया रिजल्ट, तो बाद में भी आरती करती रही वो बने और लाइव से जुड़ी। लाइव एक ऐसी गंगा है जिसके किनारे पर कोई भी आके बैठ जाता है तो उसका कल्याण होना निश्चित है। ये लाइव बहुत बड़ी गंगा है आपके लिए। तो हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सविता ब्रजेश, मेरठ यूपी से, आपको अंडे ज्यादा बनना बताया, पानी वाली सिस्ट भी बताई थी, अंडे सही नहीं बनते हैं,
और स्पर्म काउंट भी लो था। इन्फेक्शन की समस्या काफी दिनों से है। आप दिसंबर 24 से जुड़े हैं, 24 में आए, फिर फरवरी 25 में आए और फिर जनवरी 26 में आए। देखो इन्होंने आने का समय कितना अलग अलग चुना है। तो आप दिसंबर 24 में, फिर फरवरी 25 में और फिर जनवरी 26 में यहाँ पर 2 महीने का आहार लेके गए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे लगभग 17 साल बाद पॉजिटिव है। तो मेरा कहने का भाव है, जिनको निराशा हो चुकी है, इसमें आपको घाटा नहीं है कि हमारे लाइव प्रोफेशन से आप जुड़े रहे। और ऋतु परिवर्तन होने के बाद आइए, इन्होंने हर ऋतु, जैसे जैसे ऋतु बदली वैसे वैसे आए। सविता ने दिसंबर में सर्दियों में आए, फिर थोड़ी सर्दी बदली तो इस बार 25 में फरवरी में आए और फिर जनवरी 26 में आए। देखो इन्होंने अलग अलग समय चुना धाम पे आने का, लेकिन सबके लिए नहीं है। कम से कम 3-4 महीने तो पहले कंटिन्यू ले, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। तो अगर आहार लेने के बाद भी आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो चिंता ना करें, क्योंकि आपका आहार लेने के साथ साथ, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के साथ साथ, प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ आपके वक्त भी, आपका समय भी तो तय है कि कब रिजल्ट आना है। तो वो सटीक समय आया और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल हृदय से कहता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अपना विश्वास टूटने मत दीजिए। निश्चित आप में से कोई भी खाली नहीं रहने वाली। जिस मातृशक्ति को पीरियड आ रहे हैं ना, उनमें से कोई भी मां बनने से नहीं रहने वाली, सबका रिजल्ट आने वाला है। भूली दीपक ताराखेड़ी रतलाम MP से। आप देखिए अंडे नहीं बनते और PCOD बताई, 2 महीने में पीरियड आते हैं। आप 2 साल पहले आए थे, उसके बाद से लगातार आप हमारे से जुड़े रहे। अभी लास्ट टाइम फिर से आपने दीपक आरती फॉलो किया, प्रवचन फॉलो किया और पूरे 2 साल बाद आपको रिजल्ट आया है। 2 साल पहले आए थे और 12 साल बाद पॉजिटिव है। तो हमारे से दूरी ना बनाए, आपको केवल हमारे से लाइव से जुड़ना है, वीडियो से जुड़ना है और जैसा हम बताएं वैसा करना है। अगर आप कहीं से, मान लीजिए आपके ऊपर दबाव है डॉक्टर का मेडिसिन लेने का, कहीं से आपको IVF का दबाव है, IUI का दबाव है, चलो वो भी करके देख लीजिए अगर आपके पास बजट है तो। लेकिन कर्जा करके मत करिए, कहीं से पैसा उधार लाके मत करिए। एक बार इधर आ जाइए और अगर वो भी आने का किराया भी नहीं है तो एक बार हमारा लाइव फॉलो करके घर से तैयारी करें कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। महाराज श्री के प्रवचन को मैं पूरा फॉलो करके देखती हूँ और देखिए, देखते देखते आप 2 लाइन भी देख जाओगी, आश्चर्य हो जाएगा ये कैसे हो गया। तो बहुत अद्भुत है, बड़ा सरल है। और आप मेडिसिन भी ले रहे हो, दूसरा ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, तो आपको दीपक अखंड जलाना चाहिए, बार बार संकल्प लेना चाहिए और धाम की वंदना आरती प्रार्थना को फॉलो करना चाहिए। एक और आशीर्वाद, नेहा मंगल सिंह राठौड़, धौलपुर राजस्थान से। MH लो मिसकैरेज की शिकायत है। आप 10-24 से जुड़े हैं और फिर 25 में आए, फिर जनवरी में आए और आज गुड न्यूज आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव है। अनुराधा हरिनारायण शाह, सीतामढ़ी बिहार से। आपको यूट्रस का सिस्ट बताए और आप फैटी लिवर भी बताया। आपको 1 महीने का आहार लेके गई थी, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन राजेंद्र, सवाई माधोपुर राजस्थान से। आपको ओवरी में सिस्ट, मिसकैरेज, PCOD और कभी दवा लेने पर पीरियड आते हैं 1.5 से 3 महीने में। 3 टाइम आहार चल रहा था, अभी दिसंबर में लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। चंदा राम नारायण, राजगढ़ अलवर राजस्थान से। PCOD एक ट्यूब ब्लॉक है, पीरियड 2.5 से 3 महीने में आते हैं। 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन प्रभु सिंह, सोनिया सर, बीकानेर राजस्थान से। MH लो
लाइनिंग सही नहीं बनती और आपकी नसबंदी भी आपने खुलवाई है। तो 2 बार नाम पे आई थी, 2 बेटियां हैं और आपने नसबंदी खुलवाई, सरकार के ऊपर भरोसा किया और 8 साल बाद पॉजिटिव लिया। बबीता सोनू दिल्ली से है, आप 1 बार आहार लेके गई थी और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका कमल मंदसौर एमपी से है, स्मॉल सिस्ट स्पर्म काउंट लो, आप 1 बार आहार लेके गए थे, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बसंती मोहनलाल उदयपुर राजस्थान से, आप 1 बार आहार लेके गए थे, पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति विजय भोपाल एमपी से है, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, पीरियड दवा लेने पर ही आते हैं, 4 से 5 महीने में आते हैं बिना दवा के और दवा से पीरियड आ जाते हैं। आप आई थी तो 10-25 में 3 टाइम आहार लेके गई, 3 टाइम का चल रहा था और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो जिनके पीरियड रुक आते हैं ना, उनके लिए बड़ा सरल है, 3 टाइम आहार चलता है, प्रवचन आपको जैसे बताया उसको पूरा करें, महाराज श्री के प्रवचन को जैसे वो बता रहे वो सारे के सारे शब्दों को समझ के उनको धारण करें और आहार को लें, ऐसे रिजल्ट बड़ी आसानी से आ जाएगा, आपको 2 महीना पॉजिटिव है। चांदनी पिंटू कुमार बेगूसराय बिहार से, हार्मोन अनबैलेंस, पीरियड आपसे 1.5 से 3 महीने में आते हैं, आपको 1 बार नाम पे आई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सोनू नीमच एमपी से, आपको अंडे कम बनते हैं, पीरियड का फ्लो कम, 1 महीने का आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। श्वेता सुभाष चंद्र शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अंडे नहीं बनते, यूट्रस का साइज स्मॉल बताए, पीसीओडी बताए, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं, बीपी भी आपका लो रहता है। देखिए अप्रैल 2024 में आए, फिर उसके बाद सितंबर 24 में आए, उसके बाद जनवरी 25 में आए, उसके बाद अक्टूबर 25 में आए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। देखो 1 2 3 4 5 लंबे समय तक आहार लेना पड़ गया, लेकिन रिजल्ट आ ही गया। तो सबकी कंडीशन अलग है, तो अपने आप को इतना निराश ना करें कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, निश्चित आ जाएगा, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। एक और पूजा अशोक भरतपुर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीना दीपक आरती किया, घर बैठे आपको 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया। पूनम विकास कुमार बतिया बिहार से, आपको दोनों ओवरी में सिस्ट बताए और अब 1 बार आहार लेके गई, आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी अर्जुन उज्जैन एमपी से है, अंडे 0 बनते हैं, अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते, पीसीओडी आपको बताई है, पीसीओडी की वजह से आपको पीरियड 22 डेज में ही आ जाते हैं, जल्दी पीरियड आते हैं। पीसीओडी से लड़ाई शुरू करें, 1 महीना दीपक आरती किए और घर बैठे ही पीसीओडी ठीक हो गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। राधिका विजय महाराजगंज यूपी से, आपको स्पर्म काउंट लो, मिसकैरेज ऐसी शिकायतें थी, अक्टूबर से आप दीपक आरती शुरू किए और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट घर बैठे आ गया। नेहा हसमुख सूरत गुजरात से, आपको रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, आपकी 2 गुड़िया है, आप 22 दिन अखंड ज्योति जलाए, 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना राजेश रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से, आपने घर से संकल्प किए, अंडे बिल्कुल 0 बन रहे थे, अंडे नहीं बनते आपको, और आपने संकल्प किया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए परमात्मा से जुड़ने का, लाल दागी सरकार से जुड़ने का सबका अपना तरीका है, अपना भाव है, लेकिन जब तक मन में संदेह है कि कौन लाल दागी सरकार है, कौन महाराज जी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन
आप सभी बहनों से, सभी भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, अभी जो पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, देश से बाहर से भी जो हमारे से जुड़े हैं, उनको ये पक्का पता होना चाहिए कि अभी जो चल रहा है ये लाइव है। और जिनको संदेह है इस दरबार पर एक बार यहाँ पधारें, इस गुरुदेव की पावन धरा पर एक बार आप आरती में शामिल हो। आप देखिए कि यहाँ का कितना अद्भुत चमत्कार है। ये गुरुदेव का साक्षात बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु समय समय पर जब संकट ऐसे पैदा होते हैं तो उनके लिए निमित्त कुछ न कुछ आशीर्वाद देते हैं। और आज आपके लिए कितना सरल हो गया है, कितना कठिन जटिल ये रोग बनता जा रहा है, लेकिन आपके लिए वरदान बन रहा है। तो क्यों ना हम इस कार्य को, अपनी समस्या को बड़ी आसानी से अगर पूर्ण कर पाए तो उत्तम भाव से करें, बिल्कुल संदेह ना रखते हुए, दीपक जलाते हुए, पूरे हृदय से 3-3, 4-4 प्रकार की आरतियां हैं, वंदना है, प्रार्थना है और अनगिनत लाल जागी सरकार के भजन है। और आपको कई सालों से लाइव प्रवचन चल रहा है, उसमें आपको कई प्रकार की जानकारियां महाराज श्री के द्वारा दी गई है, वो आपको मिलेगी। जो घर से संकल्प कर रहे हैं उनको पास हमारा आहार नहीं है, तो वे घर से संकल्प करने वाले जब सुबह पहला पानी पीते हो तो उसमें अगर आपके घर में तुलसी है तो एक तुलसी का पत्ता खा ले और वो पानी पी ले पूजा के बाद, पूजा करने के बाद। बाकी जो कोशिश करें कि यहाँ पर आकर आप आहार लें, आहार को लेकर फॉलो करें। 1 महीने में नहीं हुआ, एक बार फिर लें, ऐसे करके 4 से 5-6 महीने लें और फिर आप देखिए कि आपको रिजल्ट कैसे नहीं आता है, निश्चित आ जाएगा। बेटा और बेटी का संकल्प करने वाले बहनों के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको बेटी के बाद बेटा चाहिए या बेटे के बाद बेटी चाहिए, आपको पॉजिटिव आते ही यहाँ आके संकल्प करना चाहिए। यहाँ आते ही आपको जैसा समझाया जाए, जैसा बताया जाए वो फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव आते ही तुरंत आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद जो प्रभु आपको दे उसे स्वीकार करें, क्योंकि आपके संकल्प, आपकी पूजा को प्रभु स्वीकार कर ले, तब ही आपको उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा जैसा आपने संकल्प किया। और फिर आपको जैसा प्रभु दे उसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर फिर से बेटा आ गया या फिर से बेटी आ गई, आपका ही डीएनए है, आपका ही प्रारब्ध है, आपका ही खून है, उसको फेंके नहीं, उसको हृदय से स्वीकार करें। क्योंकि हो सकता है आपको बेटी आई है तो कुछ न कुछ जीवन में आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसके पीछे कुछ न कुछ निमित्त जरूर है। बेटियां जैसी सेवा माता पिता की करती है, मेरे हिसाब से बेटे उतना प्रेम माता पिता से नहीं करते, इसलिए बेटियों से इतनी नफरत मत करिए। आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, आप देखिए कि राजनेताओं में लालू जी को अपनी बेटी ने टिप्पणी दी है, तो आप देखिए कि बेटियां सब कुछ दे सकती है अपने माता पिता के लिए, तो बेटियों को फेंके नहीं। बेटी जन्म एक्स्ट्रा एक और आ गई है तो आपके लिए कुछ अलग करके जाएगी वो दुनिया में, आपके लिए इस सरकार के दाम से हुई है तो कोई विलक्षण बुद्धि लेके आएगी, आपका नाम रोशन करेगी और आपकी सेवा करेगी। और बाकी आप संकल्प करेंगे तो आपका जरूर पूरा होगा और पॉजिटिव आते ही जरूर आए। और आपको जैसे समझाया जाए वैसा आरती में आके संकल्प करें, आरती में रोके और फिर आप घर जाएं। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की जय।